कर्म ही नहीं करते हो तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। कोई भाई नंगा हो, भूखारा हो, भूखा हो, प्यासा हो, जो उसकी आवश्यकता है अगर आप उसे नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि फलो फूलो भगवान तो की आशीष दे, तो कहले से कुछ मिले वाला ना, बल्कि उके कुछ कह के दिखावा तब तो की मिली। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर देखते हो रविवार के दिन हो चाहे शुक्रवार को दिन हम नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे पहले भोजन की व्यवस्था बना के रखता हूँ कि जितने मेरे बहनें मेरे भाई कहाँ से ट्रेन पकड़ के आए होंगे, बस पकड़ के आए होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, सुबह का खाए होंगे कि नहीं खाओगे, लेकिन यहाँ पे पहले रविवार के भोजन की व्यवस्था किया जाता है। हम भले तरह 7 बजे खाते हैं भोजन, शाम को 8 बजे खाते हैं, कभी कभी 9 बजे खाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जनता की भोजन की व्यवस्था करते हैं कि जनता अगर खाए रहेगी तो हमको परमेश्वर खुदा आशीष में भर देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कोई भूखा है उसे तू भोजन न दे, नग्न है तो उसको वस्त्र न दे, और जो उसकी जरूरत है अगर तू न दे तो क्या फल मिलेगा। वैसे ही विश्वास तुम करते यीशु है दुनिया के अंदर, लेकिन यीशु है दुनिया के अंदर तो यीशु के जैसे काम करके दिखाओ ना। अगर तुम यीशु के जैसे काम करोगे तभी तो तुम्हें आशीष मिलेगा। यीशु मसीह ने जब देखा यूहन्ना 5 में, जब उसमें पढ़ोगे एक वचन है उसमें कि जब 5000 जनता आके भीड़ की भीड़ जब यीशु के सामने आके बैठ गई तो प्रभु को तरस आया। प्रभु ने कहा इस सबको खाने की व्यवस्था किया जाए। चेला घबराने लगे, गुरुजी सबको छोड़ दो, कहां से भोजन आएगा। प्रभु ने कहा एक काम करो, सबको कतार में पाती पाती बैठा दो, 50-50 भी। प्रभु ने कहा किसी के पास कुछ है तो दो। यीशु मसीह ने कहा कुछ है तो दो। उसमें एक लड़का बैठा था, 5 जौ की रोटियां लिया हुआ था और 2 मछली का टुकड़ा लिया हुआ था। प्रभु ने मांगा और प्रभु ने दाहिने हाथ में रोटी का टुकड़ा लिया, बाएं हाथ में मछली का टोकरी लिया और स्वर्ग की ओर निगाहें लगाया और कहा हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम तेरा धन्यवाद करते हैं। देता गया, बांटते गए लोग, खाने वाले 5000 जनता खा के तृप्त हो गई और 12 टोकरियां रोटियां बच भी गई। हालेलुया, हालेलुया। वो चमत्कार करने वाला दयालीश्वर है, वो दया करने वाला है। एक और मैं आपकी गवाही बताता हूँ। हरिहरपुर गांव चंदोक में पड़ता है, हरिहरपुर गांव चंदोक में पड़ता है। एक भाई विश्वासी था, वो अपने लड़की की शादी एक ही दिन किया और 3 जगह से बारात आई। रिकॉर्ड है, गवाही दे रहा था कि हे प्रभु अगर हमारे लड़की की शादी जाएगा, इज्जत का तू रखेगा और हम पूरे परिवार के साथ बेटी और दामाद के साथ गवाही स्टेज पे देने जाएंगे। और जब गवाही देने की बात किया, बोला हमारे सारी चिंता तेरे हाथ में। और 3 जगह से बारात आए थे। सोचो कि एक बारात में कम से कम कुछ नहीं तो 2000 से आदमी जाते थे, 6000 आदमी आए थे और प्रार्थना करके सब काम कर रहा था। बाइबल लेकर अपना घूम रहा था बैग में डालकर। शादी के दिन मिठाई बढ़ती जा रही है, खाने वाले खाते जा रहे हैं, खाने वाले खाते जा रहे हैं। और जब बारात बढ़िया से बीत गया, शादी बढ़िया से हो गई, विदाई हो गई और मिठाइयां बच भी गई। सोचो बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। सारी सामान रखने वाला कौन है? परमेश्वर। सोचो एक दिन में और एक ही तारीख में 3 लड़की की शादी किया और 3 जगह से बारात आई थी। एक आदमी बारात को मेंटेन करने में घबराने लगता है कि लफड़ा ना हो जाए। 3 जगह से बारात आई थी, लेकिन प्रभु ने रखवाली किया। प्रभु ने सारे चीजों को क्या किया? देख रेख किया और संपन्न कर दिया। वो भाई गवाही भी दिया कि जितना बांटा जा रहा मिठाइयां उतना बढ़ती जा रही, जितना बांटा जा रहा उतना बढ़ती जा रही। बढ़ाने वाला कौन? परमेश्वर। बाइबल लिखा है कि तुम मुझसे दूर रह के कुछ नहीं कर पाओगे। और रियल बात है कि हम यीशु के पास रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे, और यीशु के पास नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आपने गवाही सुना भी होगा, याद होगा। आर्मी की नौकरी पाया और इसी कलीसिया में था। उसकी उम्र 19 साल है और 19 साल का लड़का आर्मी में हो गया। लेकिन इससे पहले क्या करता था? दौड़ लगाता था, बहुत दौड़ लगाता था, बहुत दौड़ लगाता था। कभी पैर में छट जाता था तो कभी उसका घुटना सट जाता था
तो कभी सीने में छट जाता था, कभी हाइट में छट जाता था, निराश होकर आता था तो हमारे पास हमसे फुर्सत में बैठ कर रोता था हमसे, भैया इस बार छट गए लंबाई में। हमने कहा अगली कोशिश करना, कोशिश करता था। और जब दौड़ने जाता था हमसे पहले आके प्रार्थना लेकर जाता था, किसी के पास नहीं जाता था, हमारे पास। वो कह रहा था कि हमारा भाई आर्मी में, तो हम भी सोच रहे कि आर्मी में हो जाए, लेकिन हम कलेशिया के लिए आर्मी में होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका सपना था कि हम नौकरी करेंगे, लेकिन जो कुछ करेंगे हम प्रभु के लिए करेंगे। एक दिन ऐसे ही बैठा, बड़ा निराश होकर रोने लगा। हमने कहा धैर्य रखो, जल्दी से जल्दी परमेश्वर आपके सारे सपनों को पूरा करने जा रहा है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो वो रो रहा था, और जब भी बुला, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 10 बजे, वो हमेशा आता था यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा भैया कल हमको जाना भर्ती देखने, थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रार्थना करिए। मैंने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, आप जाओ। प्रार्थना करने गए, बता रहा था कि वहां पे लाइन में जब लगा तो सारे लोगों को नपैया हो रही थी, और जब उसकी बारी आया तो सब लोगों ने अपना नाम ले रहे हैं, सब छट जा रहे हैं, सब छट जा रहे हैं। उसी समय जब उसकी बारी आया, जब वो लास्ट में रह गया था, तो वहां का जो अधिकारी था उसके ऊपर पीठी पे ठोक के बोला चल तू तो हो गया, बस हो गया। हालेलुया। उसका नपैया भी नहीं हुआ, न उसकी हाइट हुआ, बस वो अधिकारी उठा, बस पीछे से ठोक के बोला चल तो तेरा हो गया। एक उसके ऊपर प्रकट होने वाला कौन पर, और 19 साल का लड़का आर्मी के अंदर भर्ती हो गया। गांव में तक कि कोई भी ऐसा नहीं कर सका जो 19 साल के अंदर अवस्था में नौकरी पाया आर्मी का। हालेलुया, हालेलुया। और वही बेचारा जो आया था अपनी ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जो भी प्रभु की जो उसकी सामर्थ शक्ति थी, खुशी से अपना भेंट किया, उस भेंट का कुछ यहाँ पे लगा है। हालेलुया। आज उसकी प्रमोशन हो गई, उसकी लेवल बढ़ती जा रही है। अभी अंगद यादव को आपने जाना है। अंगद यादव जब पुरानी कलीसिया चल रही थी हमारे घर पे, तब उसके चाचा जी आए थे लेकर हमारे पास, बोले भैया हमारी ख्वाहिश है कि हमारा भतीजा पुलिस नौकरी पा जाए। हमने कहा चलो ठीक है, वो भी सपना पूरा हो जाएगा। आते जाते प्रार्थना मीटिंग में आते जाते परमेश्वर ऐसा समाचार दिखा कि अंगद भाई को भी प्रभु ने यूपी पुलिस की नौकरी देके आशीष दिया, वो भी हो गई। लोग कहने की तुम्हारे यीशु नौकरी दी है, तुम्हारे यीशु बेटा दी है, तुम्हारे यीशु घर दी है। अरे क्या नहीं दे सकता यीशु मसीह, बस खाली आप प्रार्थना करो, खाली प्रार्थना करो। वो तो कहता है कि मैं तेरी सारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हर एक जरूरतों को पूरी करेगा, वो परमेश्वर है। जो आप मांगो वो देगा। रविंद्र यादव की मैं गवाही दे रहा हूँ, और यार का, उसकी लड़की का नाम ज्योति, उसका नाम और एक था, क्या नाम, ममता। आते थे वो बेचारा, शुरू जब यहाँ पे पानी जब था, आते थे लेकर, तो हमारे पास आके बोला भैया हमारा बैंक का 70,000 लोन है, कैसे भरा जाएगा। हमने कहा कलीसिया मत छूना, परमेश्वर कहीं न कहीं से आपकी व्यवस्था कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। नोटिस जाने वाला था बैंक से, लेकिन मात्र हमारे यहाँ पे 6 महीना आया, और 6 महीने बाद ऐसा चमत्कार दिखाया कि रविंद्र भाई का जो लोन का पैसा था, वो बैंक वाले ने बोला तेरा का जो लोन तो माफ हो गया। आज भी अगर साधन बगैर बेचारा नहीं आ पाता, नहीं तो आता है बराबर, लेकिन जब भी मैं वहां पे जाता हूँ तो हमेशा बोलता भैया आप आए तो आ जाइए। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, बस आप उसको, परमेश्वर को दिल में बसाइए और सारी जरूरत आपको पूरी करने के लिए। आमीन। मैं चंगाई देता हूँ, लास्ट इसके बाद छोड़ता हूँ। पृथ्वी के मालिक हम तेरा धन्यवाद, पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ, सीने पे हाथ रखो, आंखें करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। हे परमेश्वर, यहाँ पे जितने मेरे भाई मेरे बहन चंगे हो जाए, इनके शरीर से जितने बीमार हैं सब ले ले, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दे। पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। यीशु की महान आशीष है, महान आशीष है, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य। तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद करता हूँ। उनके बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। जिनका धंधा बिजनेस मंदा चलता, बहुत तेजी से चलना शुरू कर दे, कमाई में बरकत आए, इनके बेटा बेटियों को वास्ते परिवार में सुख शांति प्रदान कर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे बहने मेरे भाई चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। इनके शरीर में जितनी भी सारी दुख पीड़ाएं सब ले ले, इन्हें स्वस्थ कर दे।
हर मुसीबत हर बला उनका साथ दे। जिनका एग्जाम परमिशन चला अच्छे नंबर से उनको पास कर, जो नौकरी के लिए नौकरी कार्य उन्हें नौकरी लग जाए, इनके परिवार में इन्हें स्वस्थ कर दे, इन्हें चंगा कर, सारी बीमारियां इनके शरीर से ले ले। इस कलीसिया में तेरी महिमा तेरा शामत इनके ऊपर, इस कलीसिया में तेरी आशीष बना रहा है, यीशु के महान नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। ठीक है, प्रार्थना हो गया।